जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर में। आज हम लोग जो हैं वो पेट की कुछ स्ट्रेटजी बनाएंगे। जैसे कि अब आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के पास में जो है वो 40 दिन का लगभग समय बचा हुआ है। तो अब हमको 40 दिनों में क्या क्या पढ़ना है और कितना महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ना है कि हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ें, क्या चीज़ों को छोड़ना है, तो इसके लिए हमको कितनी मेहनत करनी है। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस बार जो है कि पेट जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक पात्रता परीक्षा है। जो भी ग्रुप सी की नौकरी आएंगी उसके लिए एक पात्रता परीक्षा है हमारी ये यूपी पेट, और जिसके भी 75 से अधिक मार्क्स आएंगे उसके लिए आगे भविष्य में नौकरी के दरवाजे खुलेंगे। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं कि लगभग देखिए कितने लाख आवेदन आए हैं। तो इस बार लगभग 40 लाख जो हैं वो आवेदन आए हैं पेट एग्ज़ाम में। और इस बार जो परीक्षा तिथि है वो 15 और 16 अक्टूबर है, ये फिक्स है। ठीक है, 15 और 16 अक्टूबर आप लोगों की परीक्षा है। और परीक्षा जो है वो लगभग 4 पाली में होगी। कितनी पाली में होगी? 4 पाली में होगी। पिछली बार यही परीक्षा 2 पाली में हुई थी। कितनी पाली में हुई थी? 2 पाली में हुई थी। और इस बार आपकी 4 पाली में हो रही है। तो आप लोगों के लिए नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ठीक है, तो आप लोगों को अपनी एक्यूरेसी सबसे अच्छी रखनी है। तो इस एक्यूरेसी के लिए आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और पिछली बार लगभग 18 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। कितने? 18 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। और इस बार उम्मीद है कि लगभग जो है वो 35 लाख बच्चे पेपर देंगे। कितने? 35 लाख बच्चे पेपर देने की पूरी के पूरे चांस हैं। अच्छा, पिछली बार जो था वो जर्नल और ओबीसी बॉयज की मेरिट जो थी वो 62.96 थी। और जो आपका एससी था, एससी की मेरिट आप लोगों की जो थी वो 61.80 थी। और लेकिन यहीं पर जो फीमेल कैटेगरी थी ना, फीमेल की कट ऑफ जो थी उसने चौंका दिया था, क्योंकि उसकी कट ऑफ जो थी वो 64.74 थी। कितनी थी? 64.74 थी। ये पिछली बार पेट एग्ज़ाम की कट ऑफ थी आपकी। ठीक है, और इस बार यही कट ऑफ जो है वो जर्नल और ओबीसी की 75 प्लस रहने की उम्मीद है, क्योंकि आप देख रहे हो कि कहाँ 18 लाख, कहाँ 35 लाख, ठीक डबल हो गया है। ठीक है, दोगुने बच्चे हैं। तो इस बार अगर 75 प्लस से कोई भी बच्चा नंबर कम ला रहा है तो वो लोग अपने किसी अगले परीक्षा की तैयारी करें, वरना उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उस सर्टिफिकेट को आप लोग लेकर घर में बैठिएगा, आप लोगों को नौकरी नहीं मिलनी उससे। तो अब आप लोगों के पास जो भी समय बचा है पूरी ईमानदारी से आप लोग अपना पूरी ईमानदारी से मेहनत करते रहिएगा। और वही एससी जो है, एससी की भी 70 प्लस रहने की उम्मीद है। और जो फीमेल है वो भी 72 प्लस नंबर। ठीक है, ये मार्क्स बता रहा हूँ, ये परसेंटाइल नहीं है। ठीक है, ये इतने नंबर आप लोगों को इस बार चाहिए होंगे। अब देखिएगा कि आज का जो परिप्रेक्ष्य है, देखो 2024 में क्या है, आपका चुनाव है। देखो मार्च 2023 में इसका रिजल्ट आ जाएगा। किसका? पेट एग्ज़ाम का मार्च 2023 तक लगभग रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद में इसी पेट के आधार पर, ठीक है, जो 2022 वाला ये पेट है, इसी के आधार पर आप लोगों के लिए, क्योंकि 2024 में क्या है, चुनाव है, तो कई सारी वैकेंसी आप लोगों को इस बार देखने को मिलेंगी। जैसे कि वीडियो एग्ज़ाम देखने को मिलेगा आपको एक। ठीक है, लेखपाल की एक और वैकेंसी देखने को मिलेगी, जूनियर असिस्टेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट, लोअर पीसीएस की वैकेंसी इसमें देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछली बार के पेट में लोअर पीसीएस की वैकेंसी नहीं आई है। और कई सारी और वैकेंसी जो है वो भी आप लोगों को भी देखने को इससे मिल सकती हैं। तो इसके लिए आप लोगों को भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी मेहनत आप लोग इस समय कर सकते हैं, क्योंकि पेट आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। जो पेट एग्ज़ाम है वो आप लोगों के लिए भविष्य के दरवाजे खोल सकता है। अब देखिएगा, जो हमारा पेट एग्ज़ाम है इसमें कुल 100 अंक की परीक्षा होनी है। ठीक है, कुल 100 अंक की परीक्षा होनी है। और कुल 100 ही प्रश्न आएंगे आप लोगों के लिए। कितने प्रश्न होंगे? 100 प्रश्न होंगे। निगेटिव मार्किंग 1/4 है और 120 मिनट का समय होगा। अब देखिएगा, जो आपके 120 मिनट हैं उसमें आपको बढ़िया से गोले भरने हैं। ठीक है, एक चीज़ और भी है कि यूपी SSSC में अगर आपने कोई भी
OMR सीट पर कोई गलती कर दी ना तो आप लोगों की OMR जो है वो चेक नहीं होगी। पिछली बार ऐसे कई सारे केस हुए थे जिनमें पता लगा व्हाइटनर का प्रयोग था या कोई भी प्रयोग था या रोल नंबर छूट गया था, तो वो सारी OMR जो थी वो चेक नहीं हुई थी। तो इस बार जो है वो आप लोग OMR पे अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें कि उसको कैसे सही से भरना है, क्योंकि पता लगा आप पेपर तो बहुत अच्छा करके आए, आपके नंबर 80-85 प्लस आ रहे हैं, लेकिन अगर आपकी OMR गलत भर गई तो आप पूरा आपका एक साल जो है वो ख़राब चला जाना है। ठीक है, तो उसकी भी प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। अब देखिएगा कि आप लोगों के पास में जो है वो 120 मिनट है और 100 प्रश्न करने हैं। ठीक है, 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न करने हैं, जिनमें से जो आपकी हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री, तो हिस्ट्री जो है वो आपकी 10 मार्क्स की आनी है। कितनी? 10 मार्क्स की आनी है, क्योंकि देखो 5 नंबर की जो हिस्ट्री है वो आपकी विधिवत पुरानी हिस्ट्री है, मतलब प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत है, और 5 नंबर की जो हिस्ट्री है उसमें आप लोगों को क्या करना है, केवल राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में पढ़ना है, जैसे कि इरविन समझौता कब हुआ, या भारत छोड़ो आंदोलन कब आया, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन वायसराय था। ठीक है, तो इस तरीके की घटनाएं जो हैं, डेट और उनसे संबंधित लोग, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया मराठा से, तो मराठा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि शिवाजी के बारे में पढ़ना और ये सारी चीज़ें, उनका अष्टप्रधान, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि नेवी का जो फ्लैग है वो चेंज हुआ है, तो वो फ्लैग जो है वो किससे लिया गया है, शिवाजी के ही उस जो थे, क्योंकि शिवाजी ही सबसे पहले भारतीय नौसेना जिन्होंने प्रारंभ की थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग हिस्ट्री के प्रश्न बना सकते हैं। हिस्ट्री में भी जैसे एक क्वेश्चन पिछली बार आया था कि शिवाजी के समकालीन कौन से गुरु थे। ठीक है, मतलब शिवाजी के समकालीन कौन संत थे, तो इस तरीके से भी आप लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री के बाद में जो आपकी पॉलिटी है, ठीक है, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ठीक है, ये आप लोगों के जो है वो 5-5 नंबर की आनी है। ठीक है, कितने की है, ये 5 मार्क्स की है। जियोग्राफी भी आपकी 5 मार्क्स की है और इकोनॉमिक्स भी आपकी 5 मार्क्स की ही है, और साइंस में भी बेसिक क्वेश्चन आएंगे, वो भी आप लोग 5 मार्क्स से तैयार कर लीजिएगा, जैसे कि मापन हो गया। ठीक है, फिजिक्स में मापन, तो ये बड़ा इजी प्रश्न आप लोगों के लिए देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो आपका करंट अफेयर्स है, ठीक है, जो करंट है वो आप लोगों का 10 नंबर का आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ठीक है, करंट अफेयर्स जो है वो आपका 10 नंबर का आना है, और जो आपका स्टैटिक जीके है ये भी आपका कितने का है, 10 नंबर का है। इसके बाद में आपकी जो हिंदी है, जो हिंदी ग्रामर है, हिंदी में वो भी कैसी, हिंदी ग्रामर। अब हिंदी ग्रामर में आपके क्या हैं, 10 टॉपिक हैं और 5 मार्क्स हैं। क्या है, 10 टॉपिक हैं और 5 मार्क्स आने हैं, तो आपको वही 10 टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, उन्हीं 10 टॉपिक की आप प्रैक्टिस करिएगा, ये नहीं कि पूरी हिंदी आपको पढ़नी है, केवल वही 10 टॉपिक हैं, उन्हीं 10 टॉपिक की आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके ये 5 के 5 मार्क्स आपके पूरे आ जाने हैं। ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर जो है ये भी आपके कितने नंबर की है, ये भी आपके 5 मार्क्स की है। तो इसमें वही आपको एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सेंटेंस से रिलेटेड एक एंटोनियम, साइनोनियम्स, यही सब सारी चीज़ें आपको बढ़िया से पढ़नी है। तो आप लोग इसके लिए कोई बुक्स ले सकते हैं या फिर किसी से भी यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में जो आपकी मैथ है, तो मैथ भी आपकी जो प्रारंभिक अंक गणित है, ठीक है, वो 5 मार्क्स की है। सारे मैथ नहीं पढ़नी है, जो टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है, मैथ के जो सिलेक्टेड टॉपिक दे रखे हैं आपको वही केवल इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, ये नहीं कि पूरा आप सब लोग पूरा मैथ लगा रहे हैं, केवल सेलेक्टेड टॉपिक जो दे रखे हैं। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए, क्योंकि समय बहुत नहीं रह गया है, तो जो चीज़ें सिलेबस में दे रखी हैं आप केवल उन्हीं से पढ़िएगा। और UPSSC ने अभी तक के जो एग्ज़ाम कराए हैं उनमें जैसा सिलेबस दे रखा होता है, क्योंकि देखो इसका सिलेबस क्या है, उन्होंने एक एक चीज़ डिफाइन कर रखी है कि इस टॉपिक से हमको पूछना है। तो हिस्ट्री में तो कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे कि समुद्रगुप्त है, ठीक है,
सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक काल है, हर्षवर्धन से ही पूछना है, राजपूत काल से ही पूछना है, तो पूरे टॉपिक दे रखे हैं और आपको उन्हीं टॉपिक पर अपनी कमांड रखनी है। ठीक है। रीजनिंग, तो रीजनिंग जो है वो भी आपके कितने हैं, 5 मार्क्स की है और 10 टॉपिक हैं। तो ज़्यादा आपको पूरी रीजनिंग नहीं पढ़नी है, केवल वही 5-10 टॉपिक पढ़िएगा जिनसे आप लोगों के प्रश्न बन जाएं। ठीक है। पूरी रीजनिंग आप लोगों को नहीं पढ़नी है, बस यही 5 टॉपिक पढ़ने हैं। इसके बाद में आप लोगों के साथ में क्या है, अपठित गद्यांश है हिंदी के 2। ठीक है। अपठित गद्यांश हिंदी के, ठीक है, 2 होंगे और प्रत्येक कितने का होगा, 5 मार्क्स का होगा, तो 10 मार्क्स हो जाएंगे आपके। कितने हो जाएंगे, 10 मार्क्स हो जाएंगे। और जो आपका ग्राफ है, ठीक है, 2 ग्राफ होंगे 5-5 नंबर के, तो 2 ग्राफ आएंगे आपके 10 मार्क्स के। और उसके बाद में जो तालिका है, तालिका भी आपकी कितनी आनी है, 2 तालिका आएंगी और 5-5 नंबर के 5-5 क्वेश्चन होंगे उसमें। ठीक है। ये भी कितने की हो जाएगी, 10 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है। अब आप लोग देखिएगा, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30, 10, 40 और 10, 50। तो आप लोग देख सकते हैं कि जीएस का रोल कितने का है, 50 मार्क्स अकेले जो है वो जीएस का रोल है। ठीक है। इसके बाद में आप लोग दूसरा टॉपिक पकड़िएगा, मैथ 5 नंबर की, और ये मैथ, तो 25 नंबर की आपकी मैथ आनी है, 25 नंबर की मैथ आनी है। ठीक है। हिंदी 5 और 10, हिंदी आपकी कितने की है, 15 नंबर की है। और फिर आपका बचा इंग्लिश और रीजनिंग। ठीक है। तो अब देखिएगा, जो आप लोग ग्राफ है, तो ग्राफ और तालिका के लिए अब आप लोगों को कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कौन सी बुक फॉलो करनी है ये सब आप लोग इस समय ध्यान मत दीजिएगा। आप ग्राफ के लिए कोई भी यूट्यूब चैनल, ठीक है, कोई भी यूट्यूब चैनल, आप यूट्यूब पे किसी भी टीचर से जो है वो आप लोग ग्राफ और तालिका को पढ़ लीजिएगा। बहुत से टीचर इस समय प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे टीचर्स हैं जो प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आप लोग ग्राफ और तालिका की लगातार प्रैक्टिस करिएगा यूट्यूब से। ठीक है। यूट्यूब से आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, कोई बुक वगैरह मत अब लोग पढ़िएगा। ठीक है। अपठित गद्यांश, इसकी भी प्रैक्टिस जो है वो आप लोग किसी यूट्यूब चैनल से कर लीजिएगा। 10 गद्यांश आप लोग किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ लीजिएगा। उन्हीं 10 गद्यांश में से आप लोगों को क्या होगा कि एक पैटर्न पता लग जाएगा, तो आप लोग वहाँ से आराम से कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा आज का सिलेबस डिस्कशन था। इसके बाद में देखो कि हम लोग कैसे अपनी तैयारी जो है वो और मजबूत कर सकते हैं। ठीक है। कैसे कैसे हमको अपनी तैयारी करनी है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो सबसे पहले देखिए, करंट अफेयर्स के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए करंट अफेयर्स और प्लस स्टैटिक जीके। ठीक है। स्टैटिक जीके, इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, देखो करंट अफेयर्स जो है वो आपसे लगभग 1 वर्ष का पूछा जाना है। कितना, 1 वर्ष का लगभग करंट अफेयर्स आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। अगर आपका अक्टूबर में परीक्षा है तो आपको पिछले साल अक्टूबर, मतलब 2021 से अक्टूबर तक का, 2022 तक अक्टूबर का आप लोगों का करंट अफेयर्स तैयार होना चाहिए। तो आप लोग, और स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके के भी कुछ सेलेक्टेड टॉपिक हैं, तो उनको आपको पढ़ना है सिर्फ। ठीक है। तो आप करंट अफेयर्स के लिए एक स्पीडी बुक आती है। ठीक है। इसी से आपका स्टैटिक जीके और करंट दोनों कंप्लीट हो जाएगा। और एक कैसी वाली, वार्षिकी, कैसी, वार्षिकी जो है वो स्पीडी ले लीजिएगा, या फिर स्पीडी के जगह आप घटना चक्र ले सकते हैं। कौन सी, घटना चक्र की जो आती है वार्षिकी, आप लोग इसको लेकर पढ़ सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स दोनों कंप्लीट हो जाएगा। और जो 20 नंबर का परीक्षा है, ठीक है, करंट अफेयर्स में जो 20 नंबर की परीक्षा है उसमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके दोनों 20 नंबर के हैं, तो लगभग आपको 15 से 16 प्रश्न इस घटना चक्र या स्पीडी से आपको मिल जाएंगे, हूबहू। ठीक है। आपको 15 से 16 क्वेश्चन जो है वो आपको घटना चक्र या फिर स्पीडी से मिल जाएंगे। ठीक है। तो आप लोग एक स्पीडी की बुक ले लीजिएगा, या वरना हमारा जो यूट्यूब चैनल है
इस पर भी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ एक सप्ताह में 2 क्लासेस आ रही हैं मंथली, तो आप मंथली करंट अफेयर्स जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल से भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में क्या है कि आप लोगों को पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी करंट की जो भी पीडीएफ है वो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग ये बुक जो है इसको भी आप लोग परचेज कर लीजिएगा। घटना चक्र की बुक आएगी, 100-120 रुपये की होगी, तो आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ में क्या है कि आप लोग जो है हिस्ट्री के लिए आप लोगों को बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, तो वो जीएस की जितनी भी प्रैक्टिस है, ठीक है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ रोज़ शाम को 7:15 पर जीएस की क्लास चल रही है, और रात के 10 बजे जो है वो हिंदी की क्लास चल रही है। तो आप लोग जो है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपके पास इतना समय नहीं है कि आप लोग बुक्स वगैरह पूरा कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ें, तो सबसे अच्छा ये है कि आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट हैं उनको आप लगाइएगा, तो कम से कम एक सप्ताह में, ठीक है, एक सप्ताह में कम से कम 2 से 3 प्रैक्टिस सेट, 2 से 3 प्रैक्टिस सेट करिएगा आप लोग। अब प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, देखो प्रैक्टिस सेट के लिए आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग ऑफलाइन करिए, क्योंकि पेपर जो है वो आपका कैसा है, ऑफलाइन है, तो आपको OMR जो है वो भी तो फिल करनी होगी। तो आप ऐसा प्रैक्टिस सेट लो जिसमें OMR भी फिल करनी पड़े, तो आप लोग जब OMR फिल करेंगे तो आपकी गलती रहने के चांस कम रहेंगे। तो आप लोग ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट जो है वो घटना चक्र का खरीद सकते हैं, घटना चक्र, या फिर आप लोग यूथ पब्लिकेशन का खरीद सकते हैं। ठीक है, यूथ पब्लिकेशन जो है आप इसका भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। देखिए ये 2 प्रैक्टिस सेट ऐसे हैं आप लोगों के लिए कि ये बहुत अच्छा इनका कंटेंट है। ठीक है, मैंने देखा है इन दोनों का बहुत अच्छा कंटेंट है, तो आप लोग इनके प्रैक्टिस सेट लेकर लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो आप लोग मैथ है, मैथ के लिए किसी भी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, मैथ और रीजनिंग, अब आप लोगों को कुछ और नहीं पढ़ना है कि केवल जो सेलेक्टेड टॉपिक हैं उनको किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़कर उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और लेकिन मेन चीज़ ये है कि अब आप सप्ताह में 2 से 3 प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा, क्योंकि आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे, लगभग आप लोगों के पास 40 दिन शेष हैं, और 40 दिन में लगभग आप लोग 25 प्रैक्टिस सेट लगा दीजिएगा। और अगर जिसने 25 प्रैक्टिस सेट लगा लिए तो आप ये समझ के चलिएगा कि ये 25 प्रैक्टिस सेट जो होंगे ना वो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। क्योंकि देखिएगा पेट में आप लोगों के 75+ मार्क्स आने ही आने हैं, कैसे भी आप लोग लेकर आएँ। अगर 75 से कम मार्क्स आए ना तो आप नौकरी भूल जाइएगा, फिर आपके पास एक सर्टिफिकेट रहेगा और उसका कोई वजूद नहीं रहेगा। ठीक है, 2024 में चुनाव है, तो चुनाव से पहले कई सारी वैकेंसी हैं जो आपको मिल सकती हैं, क्योंकि भविष्य में आगे आप लोग रणनीति देख रहे हो सरकार की किस तरीके की है, तो वैकेंसी कम हो रही है। अब आप एक बात बताइएगा कि 35 लाख बच्चा करीब पेपर देगा, तो क्या वैकेंसी जो आएंगी उनमें आपका कंपटीशन टफ नहीं होगा? भाई जब ज़्यादा जो वैकेंसी आएंगी तो बच्चा भी तो ज़्यादा है, तो कंपटीशन भी तो ज़्यादा ही होगा आपका। तो आप लोग इतने में बने रहिएगा कि 75 से जितना ऊपर आप लोग नंबर ला पाएँ, तो अब आप लोगों के लिए फ़ायदा है। वरना एक सर्टिफिकेट आप घर पे रख दीजिएगा, किसी और तैयारी करने लगिएगा, वरना आप लोगों को नौकरी नहीं मिलनी है। ठीक है, तो ये लोग आप लोग प्रैक्टिस सेट, और जो आपकी शाम के 7:15 पर, ठीक है, शाम के 7:15 पर हमारी क्लास चल रही है। शाम को 7:15 की जीएस की क्लास चल रही है, जिसमें आज जो है वो करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसमें मई माह का जो है वो आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स कराया जाएगा। इसके साथ में रात के 10 बजे जो है वो हिंदी की क्लास हो रही है, तो आप लोग हिंदी की क्लास में भी जुड़ना ना भूलिएगा। और हिंदी की क्लास में आज जो है वो आपके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द की क्लास है। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो आप सभी लोग इनकी सबकी मेहनत करते रहिएगा, और हमारे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 7:15 और रात के 10 बजे, ठीक है, ये दोनों जो हैं
अब आप देखिएगा GS 50 और 15 हिंदी, तो 65 नंबर की तैयारी मैं करा रहा हूँ और इस 65 में से गारंटी है कि आप लोग जो है वो 55 प्लस नंबर जो है वो आपके आराम से आ जाएंगे। क्योंकि देखो मैं सारी बुक्स पढ़कर ही प्रश्न बना रहा हूँ, ये नहीं है कि मेरे पास देखो अब ऐसा है कि बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले हैं, वहाँ क्या है कि डिजिटल बोर्ड है, सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग वहाँ ज़्यादा जा सकते हैं। लेकिन कंटेंट वाइज आप देखेंगे, क्योंकि जितना भी यूट्यूब चैनल वाले बड़े बड़े चैनल वाले हैं उनका क्या है कि पेड कोर्स, हम लोगों के पास पेड कोर्स वाला कुछ नहीं है कि अपना 100% हम यहीं दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और यहाँ से आप लोग जुड़िएगा। पक्का है आप लोग क्लास करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा। बाकी आपसे निवेदन जरूर है कि आप लोग सप्ताह में 2 से 3 प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। और जो आपके टॉपिक दे रखे हैं आप टॉपिक वाइज ही अब सारी चीज़ें पढ़िएगा, कुछ अलग से मत पढ़िएगा कि ये पढ़ लें या वो पढ़ लें। और जो आपका ग्राफ वगैरह है उसको यूट्यूब से पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ग्राफ जो है आप लोगों के सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। इसके साथ में क्या है कि आप लोग जो है ना जब पेपर देंगे तो एक्यूरेसी का अपनी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अब आप संभवतः देखिएगा 100 प्रश्न है, 120 मिनट है आपके पास, कितना है 120 मिनट है। तो आप लोगों को इस तरीके से करना है कि अच्छे से गोले भी हो जाएं, ग्राफ तालिका वाले भी प्रश्न हो जाएं। कितने भी क्वेश्चन आप मानो 90 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, 100 में से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप कितने भी कुछ भी मानो आप कम से कम 10 प्रश्न जो हैं इसमें गलत कर देंगे, ठीक है, 10 प्रश्न गलत कर देंगे। और संभवतः इतनी कोशिश करिएगा कि जितने कम से कम प्रश्न गलत हो पाए, ठीक है। और ये कोई मत करिएगा कि 100 के 100 ही क्वेश्चन लगा आए, क्योंकि 100 के 100 तो आपको आते नहीं होंगे, तो 100 के 100 क्वेश्चन आप लगा मत दीजिएगा। जितना ज़्यादा मतलब अगर आपके 60 ही क्वेश्चन बन रहे हैं तब आप लोग थोड़ा तुक्का मारिएगा, ठीक है। वरना क्या है, अगर आप लोगों के 90 प्रश्न बन रहे हैं, अगर 10 गलत हो गए तो आप लोग कितने पे बचे, 80 पर। और 80 में भी एक माइनस कर दो, कितना 2.5, तो आपके नंबर कितने बचेंगे 77.5 नंबर बनेंगे 100 में से। तो इसलिए आप लोग एक्यूरेसी का जितना ज़्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि जिसकी एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा होगी उसको नॉर्मलाइजेशन में उतना ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो जितनी एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा होगी उतना आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग कि कम से कम आप लोग 75 प्लस नंबर लाने का टारगेट रखिएगा। इसके लिए आप लोग जी जान से लग जाइएगा, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से। ये आप लोगों के लिए गोल्डन सुनहरा मौका है, इससे ज़्यादा मौका आप लोगों के लिए नहीं मिल सकता। आपको लेखपाल, BDO, जूनियर असिस्टेंट, लोअर PCS और लड़कियों के लिए भी कई सारी वैकेंसी इस बार देखने को फिर से मिलेंगी, क्योंकि 24 में चुनाव है और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। लोकसभा सीटों के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, तो इसलिए इस लिहाज से आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अपना जी जान से लगा दीजिएगा। 40 दिन के लगभग समय बचा है, तो इसके लिए आप लोग पूरा ईमानदारी से लग जाइएगा। बाकी शाम के 7:15 पर GS की क्लास हो रही है और रात के 10 बजे आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास है। आप लोग दोनों क्लास लीजिएगा और आप लोग देखिएगा, अपना आकलन करिएगा कि आप लोगों को प्रश्नों का स्तर कैसा मिल रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।